स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन के अंदर बेसिकली हमने वाटरमार्क को डिस्कस करना है। और वाटरमार्क एक बड़ा पावरफुल टूल है एमएस वर्ड के अंदर, जो बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट की मज़ीद इंफॉर्मेशन या आपके ऐसे कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट की जो मज़ीद एक उसका स्टेटस होता है वो शो करवाने के लिए वाटरमार्क को यूज़ किया जाता है। वाटरमार्क बेसिकली ग्राफिकली भी हो सकता है और अल्फ़ाबेटिक या न्यूमेरिक भी हो सकता है आपके पेज के ऊपर। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये कैसे यहाँ पर इंसर्ट किया जाता है। वाटरमार्क के ऊपर आप आएँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ बने बनाए यानी कि टेम्पलेट्स या सैंपल आप कह सकते हैं या डिज़ाइन कह सकते हैं, यहाँ पर अवेलेबल है। कॉन्फिडेंशियल अगर आप यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करें, ये डायगोनली होगा। ठीक है, अगर आप हॉरिजॉन्टली चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें। अगर आप डोंट कॉपी को यूज़ करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें। अगर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह टाइप आपने किया या कुछ बुक आपने लिखी और आप यहाँ पर कह रहे हैं कि इसे कॉपी ना किया जाए, ड्राफ्ट यानी कि बने बनाए, यहाँ पर आप नीचे आएँ तो देख सकते हैं कि ये जैसे अर्जेंट का है। ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल, ASAP यहाँ पर ये अवेलेबल है। ठीक है, और यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं। आप दोबारा यहाँ पर आएँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कस्टम वाटरमार्क बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके अंदर आप अपनी मनचाही पिक्चरें भी डाल सकते हो और जो आपका ऐसे आप कह सकते हैं कंपनी का लोगो है या कंपनी का कोई टेक्स्ट है तो वो भी आप इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो। मैं सबसे पहले पिक्चर वाटरमार्क यहाँ पर इंसर्ट करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर आप इस रेडियो बटन को ऑन रखें, पिक्चर वाटरमार्क, सिलेक्ट पिक्चर, वर्क ऑफलाइन। मैं यहाँ से वर्क ऑफलाइन अगर करूँगा तो मैं डायरेक्ट कंप्यूटर की जो है ना हार्ड डिस्क उसमें जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पर भी ऑप्शन मौजूद है। अदरवाइज़ यहाँ पर आप आएँ, office.com क्लिप आर्ट, यहाँ से आप अगर ऑनलाइन है तो आप यहाँ से भी कोई ना कोई वाटरमार्क उठा सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। जैसे मैंने लैपटॉप लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी मज़ीद कैटेगरी आपको नीचे नज़र आ रही होगी। ठीक है, जैसे मैं ऐसे इंसर्ट करता हूँ यहाँ पर, इंसर्ट। ठीक है, अब वो बेसिकली इंसर्ट हो चुका है। अभी आपको नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मैंने अप्लाई नहीं किया। इसकी स्केलिंग यहाँ से बढ़ाई जा सकती है, कम की जा सकती है। ठीक है, अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको। मैं अप्लाई करता हूँ, ये बैक पे आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अभी ऑटो है इसकी स्केलिंग, मैं 500 करता हूँ, अप्लाई करता हूँ। ठीक है, मैं 50 करता हूँ, अप्लाई करता हूँ। आपको चेंजिंग नज़र आ रही होगी, ये छोटा सा टिनी सा यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, तो आप ऑटो पे रखें, अप्लाई करें, यानी कि वो ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसे हटकर वॉश आउट अगर करना चाहें तो वॉश आउट भी आप कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको ये जो थोड़ा फैटपन है इसका वो ख़त्म हो जाएगा। अप्लाई, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं वॉश आउट के ऊपर दोबारा क्लिक करता हूँ, अप्लाई। तो ये बड़ा एक सिंपल सा तरीका है वाटर मार्क इंसर्ट करने का। मैं इसे यहाँ से करता हूँ क्लोज, मैं इसके ऊपर कुछ टाइप कर देता हूँ। ठीक है, अभी आपको ये थोड़ा थोड़ा वो फैड नज़र आ रहा है, लेकिन मैं अगर इसके प्रिंट प्रीव्यू में जाऊँ ना तो ये ज़बरदस्त नज़र आएगा। यहाँ पर आप देखिएगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। सही है, मैं दोबारा बैक करता हूँ, कस्टम वाटर मार्क। अब मैं टेक्स्ट यहाँ पर इंसर्ट करूँगा। ठीक है, ये तो कुछ बने बनाए मेरे पास पड़े हैं। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप कर दूँ, जस्ट आपको बताना है वी आर हेयर। सही है, मैं यहाँ से अप्लाई करूँगा। अभी अप्लाई, वो बैग पे अप्लाई हो चुका है। ठीक है, फॉन्ट का स्टाइल यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, साइज़ यहाँ से चेंज कर सकते हैं आप। सही है, और कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं चेंज करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ से भी आप देख लें अप्लाई करता हूँ तो बैग पे आपको नज़र आ रहा होगा कि उसके अंदर चेंजिंग हो चुकी है। सही है, तो ऐसे आप वाटर मार्क जो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। अगर मैं ओरिजिनली चाहूँ कि ये ओरिजिनली हो तो मैं इसे ओरिजिनली भी रख सकता हूँ।
ऑटो करता हूँ दोबारा, अप्लाई। ठीक है, यहाँ से आप देख लें प्रिंट प्रीव्यू में ये आप देख सकते हैं। अगर मैं वाटरमार्क को रिमूव करना चाहूँ तो मैं यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। सही है। इसके बराबर में एक यहाँ पर आपके पास कमांड मौजूद है पेज कलर की। आप पेज के अंदर अपनी मर्ज़ी का कलर भी इंसर्ट कर सकते हैं। जो कलर चाहें अपने पेज को आप यहाँ पर दे सकते हैं। ये देख लें आप। अगर कलर चेंज करना चाहें दोबारा चेंज कर सकते हैं। नो कलर, कोई कलर नहीं चाहिए। मोर कलर्स, अगर ज़्यादा कलर चाहिए तो यहाँ से आप वेरिएशंस अवेलेबल हैं, यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। कस्टम पे जाके भी यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कलर जो है ना एडजस्ट कर सकते हैं। सही है, सॉरी। फिल इफ़ेक्ट्स, यहाँ पर फिल इफ़ेक्ट भी अवेलेबल हैं। और फिल इफ़ेक्ट में वन कलर अगर आपको चाहिए तो आप वन कलर जो है ना वो यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। सही है, लेकिन ये ग्रेडियंट है। सही है, वन कलर, टू कलर। तो यहाँ से आप पहला कलर मेरा ये था तकरीबन ऑरेंज टाइप, येलो ऑरेंज कुछ ऐसा है। ठीक है, मैं इसके अंदर अगर दूसरा कलर चाहूँ कि ये स्काई ब्लू डालता हूँ, ठीक है, तो ये ऐसा एक कंट्रास्ट बन जाएगा। और इसकी मज़ीद जो है ना शेडिंग के स्टाइल वो भी यहाँ पर पड़े हैं, आपको यहाँ पर चेंजिंग फील हो रही होगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं यहाँ से ओके एक बार करता हूँ ताकि इम्प्लीमेंट हो जाए, आपको समझ आ जाए। ठीक है, अब मैं दोबारा यहाँ पर जाता हूँ फिल इफ़ेक्ट के अंदर। आप देख सकते हैं प्रीसेट में अगर करूँगा तो ये भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, ये कुछ बने बनाए जो है ना वो अवेलेबल है यहाँ पर। सही है, यहाँ से आप ओके कर लें, ये आप देख सकते हैं। इसे हटकर यहाँ पर टेक्सचर है। अगर आपको टेक्सचर जो यहाँ पर पड़े हैं वो चाहिए तो वो भी अवेलेबल है यहाँ पर, वो भी आप कर सकते हैं यहाँ पर अप्लाई। सही है, पैटर्न, पैटर्न भी पड़े हैं। पैटर्न आप यहाँ से पैटर्न का कलर जो है ना कोई भी चूज़ कर लें और वही पैटर्न बना बनाया वहाँ पर अप्लाई कर दें, वो भी हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं। पिक्चर्स, अगर पिक्चर डालना चाहें तो आप इसके ऊपर पिक्चर भी डाल सकते हैं। सही है, ये मैं पिक्चर डाल रहा हूँ। ठीक है, इंसर्ट, ओके। सही है, तो इस तरीके से आप मज़ीद इस अपने पेज के ऊपर जो है ना कलर कर सकते हैं, पैटर्न डाल सकते हैं, टेक्सचर डाल सकते हैं और ग्रेडियंट्स वगैरह के जो भी स्टाइल्स हैं वो खुद से कस्टम चूज़ करके वो भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, मैं अभी यहाँ से कोई सिंपल सा काम करता हूँ। ठीक है, पेज का बॉर्डर है इसके बराबर में है। ये एक आपके पास बड़ी ज़बरदस्त कमांड है जो पेज का बॉर्डर यहाँ पर डिफ़ाइन किया जाता है। तो पेज का बॉर्डर बॉक्स में चाहिए, शेडो में चाहिए, 3D में चाहिए या कस्टम चाहिए, सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, मैं बॉक्स करता हूँ, यहाँ से स्टाइल चूज़ करता हूँ और यहाँ से कलर चूज़ करता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं इसकी जो विड्थ है वो यहाँ से चूज़ करूँगा। ठीक है, कोई सी भी आप कर लें। मैं इसके बाद यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अप्लाई टू दिस सेक्शन या होल डॉक्यूमेंट, यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चूज़ करेंगे तो ये जितना भी आप करेंगे उतना इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन के बारे में पिछली क्लासों में हमने बहुत ज़्यादा बात की थी। यहाँ से मैं ओके करता हूँ होल डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो ये देख लें इसका जो है ना बॉर्डर, आप फ्रेम भी कह सकते हैं, तैयार हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर मैं आता हूँ। अब मुझे शेडो में चाहिए। ठीक है, तो शेडो में भी वैसे ही आप कलर जो भी चूज़ करें वो आपको मिल जाएगा और बाकी सेटिंग वही है। यहाँ पर ओके कर लें। ठीक है, दोबारा यहाँ पर जाता हूँ। इसके साथ यहाँ पर 3D ऑप्शन मौजूद है। अगर उसको जो फ्रेमिंग आपको बॉर्डर की नज़र आ रही है उसको आप 3D में चेंज करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगी। यहाँ से मैं ओके करता हूँ। सही है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आर्ट चाहिए कुछ बना बनाया तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। मैं अगर चाहूँ
कुछ बने बनाए यहाँ पर स्टाइल आर्ट के पड़े हैं कि ये इम्प्लीमेंट हो जाए, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। ओके कर लें आप, सही है। यहाँ पे जाएं, आप देख सकते हैं विड्थ यहाँ से डिफाइन कर लें जितनी भी करनी है आपको। ओके, इसके साथ शेडिंग की ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का सेशन, और इस सेशन के अंदर बेसिकली हमने वाटरमार्क, पेज कलर और पेज के बॉर्डर